नमस्कार साथियों। तो आज है 16 अप्रैल 2025। बात करेंगे इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी की शेयर्स के बारे में, जिसका आज क्वार्टर फोर की रिजल्ट आउट हुआ बाजार क्लोज हो जाने के जस्ट कुछ मिनटों बाद, लगभग वही 3:45 बजे के आसपास, और जिसका एक्चुअल इंपैक्ट आपको कल जब 17 तारीख को बाजार ओपन होगा जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए चेकआउट करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ, कैसा रिएक्शन आपको कल यानी बृहस्पतिवार देखने को मिल सकता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के नाम से। दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं विप्रो लिमिटेड, आईटी सेक्टर की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी इन इंडिया। विप्रो लिमिटेड की शेयर आज बाकी जितने भी बड़े आईटी कंपनीज की तुलनाएं काफी ऊपर आके क्लोजिंग दिया, जबकि अगर आप देखेंगे इन्फोसिस की पोजीशन आज काफी वीक था। ये देखिए इन्फोसिस नीचे क्लोजिंग दिया। टीसीएस भी एज सच बहुत कोई हाई फाई लेवल पे क्लोजिंग नहीं दिया, बल्कि विप्रो एक्चुअली रिजल्ट की वजह से क्लोजिंग दिया लगभग 1.5% ऊपर आके। अब सबसे बड़ा सवाल कि कल क्या होगा। सबसे पहले अब रिजल्ट देखिए। वेट, देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ये हो गया आपका लास्ट ईयर मार्च 2024 की नंबर। एकदम राइट साइड कॉर्नर पे आप देख सकते हो ये करेंट क्वार्टर मार्च 2025 का नंबर, और उसके ठीक बगल में लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर 3 दिसंबर 2024 का नंबर। यहाँ पे हम ये तीनों क्वार्टर को एक साथ कंपेयर करेंगे। अच्छा, लास्ट ईयर पे मतलब मार्च 2024 में विप्रो लिमिटेड की टोटल इनकम का नंबर था 22,208 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2024 में विप्रो लिमिटेड की टोटल इनकम की नंबर था 22,319 करोड़ रुपए। इस बार जो है इंक्रीज हुआ, बट बहुत ज्यादा नहीं, ओनली 1% के आसपास। रेवेन्यू के अंदर ओनली 1% की कंपनी ग्रोथ रखा, जो कि मैं कहूंगा प्रेजेंट सिचुएशन को बेस करके ये भी इनफ है। क्योंकि आज से लगभग एक हफ्ता पहले मतलब लास्ट वीक में हम टीसीएस की रिजल्ट भी देखा था, है ना। टीसीएस जो है भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी कंपनीज है, और टीसीएस की परफॉर्मेंस भी देखिए कुछ खास नहीं था। विप्रो फिर भी 1% के आसपास ग्रोथ रखा, टीसीएस दोस्तों उतना भी नहीं रख पाया। ओके, ऑलमोस्ट फ्लैट हुआ था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, इनकम मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। ओके, बट सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है विप्रो के रिजल्ट पे आप देख सकते हैं इसकी जो मार्जिन है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, 20% से बढ़ के 21%। और यहाँ पे आप देखिए क्वार्टरली भी 20% से बढ़ के 21%। इवन लास्ट कुछ क्वार्टर को अगर आप कंपेयर करेंगे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 के साथ, तो आप देख पाएंगे 20% की मार्जिन को लेकर कंपनी काम कर रहा था, अभी बढ़ के 21% हो गया। ओके, तो मतलब कंपनी मार्जिन पे एक्चुअली बहुत ही अच्छा काम किया। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे 18%, 19% इसी लेवल के आसपास था, कभी कभी 17% भी हो गया। तो लास्ट कुछ सालों की अगर आप बात करें तो कंपनी की मार्जिन सच में बहुत बढ़िया रहा। अब देखिए कंपनी इतना ज्यादा इनकम जनरेट करता है, ऑब्वियसली बात है कंपनी की मार्जिन अगर आधा % भी इंक्रीज हुआ ना, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको सीधे सीधे देखने को मिलेगा प्रॉफिट में। इसके साथ साथ कंपनी की जो अदर्स प्रॉफिट है मतलब अदर्स इनकम है, वहां पे भी कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ रखा। चाहे क्वार्टरली की बात करें 1005 करोड़ से बढ़ के 1217 करोड़, इवन ईयरली अगर हम बात करें ऑलमोस्ट दुगने के आसपास हो चुका है ना। 653 करोड़ से बढ़ के 1217 करोड़ रुपए, और जिसके कारण एक्चुअली कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसमें बहुत बढ़िया जंप देखने को मिला, जो कि टीसीएस के केस में देखने को नहीं मिला था। मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा, टीसीएस की जो क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट हुआ था वो दोस्तों उतना अच्छा नहीं था, है ना। बट विप्रो की देखिए काफी अच्छा रहा। लास्ट ईयर में कंपनी की प्रॉफिट था 2,858 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था दिसंबर 2024 में 3,367 करोड़। इस बार सीधा 3,500 को क्रॉस कर दिया, 3,588 करोड़ पे पहुंच चुका है ना। तो मतलब कंपनी की ओवरऑल बात करें कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस तो दोस्तों कहीं खराब नहीं है। अब मैं क्यों मेंशन किया कि कल शेयर गिर सकता है, ये आई थिंक अभी आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि सर वो तो सब ठीक है, कंपनी की इनकम 1% इंक्रीज हुआ, क्वार्टरली भी ईयरली भी, मार्जिन ब्रॉड हुआ, प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ, और जिसके चलते कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो भी इंक्रीज हो गया। उसके बावजूद भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि कल शेयर में गिरावट हो सकता है? आइए उसका जवाब मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। अब विप्रो ने उसके साथ साथ 6 रुपए की डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, ये भी अच्छी बात है। शेयर होल्डर को 6 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूंगा, विप्रो लिमिटेड जो है ना इंडियन मार्केट के साथ साथ यूएस में एडीआर वर्जन के रूप में ट्रेड होता है, यूएस में ट्रेड होता है।
और यूएस मार्केट की एक नियम है, नियम क्या है, भारत की जो प्री मार्केट वाला पार्ट है ना वो तो 5-7 मिनट की होता है, बट यूएस में एक्चुअली 2 घंटा पहले से ही शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस की बाजार बस कुछ मिनटों बाकी है ओपन होने में, बस कुछ मिनटों बाद ओपन हो जाएगा। और प्री मार्केट में आपको कितना परसेंट नीचे दिख रहा है, ऑलमोस्ट 5% के आसपास, कितना 4.96%। अब आपके दिमाग में इसके साथ साथ एक और सवाल आई थिंक आया होगा कि सर रिजल्ट अगर इतना अच्छा रहा, रिजल्ट अगर इतना अच्छा रहा तो 5% शेयर क्यों गिरेगा, ये तो मेरा सवाल भी है। तो इसके पीछे रीजन दोस्तों कुछ ऐसा है, एक्चुअली इस बैलेंस शीट में ना कंपनी की सीईओ की तरफ से प्रॉपरली मेंशन किया कि Q1 दोस्तों काफी खराब हो सकता है, Q1 पहले से वीक हो सकता है, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, खास करके शेयर होल्डर के लिए उन्होंने मेंशन किया। और उसके पीछे कारण यह है कि टैरिफ हैव क्रिएटेड अनसर्टेनिटी फॉर आवर क्लाइंट। इन्होंने प्रॉपर ढंग से मेंशन किया विप्रो की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा कि टैरिफ हैव क्रिएटेड अनसर्टेनिटी फॉर आवर क्लाइंट, जो कि आप समझ सकते हो कि लास्ट 1 महीने के अंदर इन सारे कंपनीज की क्या हाल हुआ, चाहे विप्रो की बात करें चाहे इन्फोसिस की बात करें, कहाँ पे शेयर चल रहा था और कहाँ स्लिप कर गया, है ना। टीसीएस की बात करें, बड़े से बड़े धुरंधर कंपनी में कितना गिर गया। अदरवाइज देखिए यहाँ पे एक्चुअली कंपनी के रिजल्ट मैं कहूंगा बहुत बढ़िया हुआ। इवन मार्केट का जो उम्मीद था ना, मार्केट का जो एस्टिमेट था, बाजार एस्टिमेट को भी बीट कर दिया। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मार्केट की जो एस्टिमेट था कि प्रॉफिट लगभग बढ़ तो सकता है बट 3,290 करोड़ के आसपास होने का चांस, बट कंपनी एक्चुअली प्रॉफिट दिखाया 3,570 करोड़। तो मतलब जो बाजार की एस्टिमेट था उसको भी बहुत अच्छे से बीट किया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 26% की ग्रोथ रखा, जो कि टीसीएस भी नहीं रख पाया, इस सेक्टर की टॉप कंपनी, है ना। तो कहीं ना कहीं बात यह है कि Q1 की जो प्रोजेक्शन आया है कंपनी की खुद सीईओ की तरफ से, उस वजह से रिएक्शन दोस्तों आपको थोड़ा सा नेगेटिव मिल सकता है। बाय द वे डोंट वरी, ये जो अपडेट है ना, ये अपडेट मैं आपको आज रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा। मेरे बात को ध्यान से सुनना, आज रात की दोस्तों 10:30 वाली वीडियो मिस मत करना, जो कि हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे आएगा। इस चैनल की लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, सब्सक्राइब करके जरूर रखना और साथ में हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए फॉर लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी उठता है कि सर कल अगर गिरावट हुआ तो कहाँ तक गिर सकता है। देखिए उस बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, पहले आप ये देखिए कि आज कारोबार कैसा था। ऑलमोस्ट 1,62,00,000 के वो शेयर ट्रेड हुआ, वॉल्यूम अच्छा था, इवन डिलीवरेबल परसेंटेज भी अच्छा था 49.34% के आसपास। तो देखिए कहाँ तक गिरावट हो सकता है उसको, मतलब ये टॉपिक को हम कवर करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए आज रात में विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन किस लेवल पे क्लोजिंग दे रहा है वो भी बहुत कुछ मैटर करेगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ क्या वहाँ पे, हाँ वहीं पे ही है, अभी 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 आप देख सकते हो वहीं पे ही है। तो आज रात में एक्चुअली विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन किस लेवल पे क्लोजिंग देगा वो मायने रखेगा एक्चुअल में, ठीक है। बट अगर हम बात करें कुछ क्रूशल सपोर्ट लेवल की, अगर मान लीजिए कि 3-4% नीचे ओपन हुआ और शेयर थोड़ा सा नीचे स्लिप कर गया तो कहाँ तक पहुंच सकते, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे कुछ लेवल्स है। जैसे कि इसके पहले तो हमने देखा था लगभग 240 के आसपास, जो कि लास्ट ईयर अगस्त 2024 में सपोर्ट मिल गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो इसी लेवल के आसपास। तो आज भी लेवल कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया, बट ये लेवल देखिए कल मोस्ट ऑफ द चांस ये है कि स्लिप करने का। ओके, तो अगर स्लिप किया तो जून के महीनों पे, मतलब जब हमारे यहाँ पे चुनाव की रिजल्ट आउट हुआ था याद कीजिए, उस टाइम पे हमने देखा कि शेयर जो है ना लगभग 220 से लेके 230 इस रेंज पे काफी बार सपोर्ट मिला था। यहाँ पे आपको दिख रहा है 237 के आसपास, थोड़ा नीचे पहुंचे 220-22 के आसपास, देखिए बढ़िया से सपोर्ट मिला था। ओके, तो नीचे की तरफ अगर गिरावट होता है तो लगभग 220 से लेके 230 के भीतर एक सपोर्ट मिलने का चांस है। बाय द वे इसके अलावा देखिए अगर और कोई यहाँ पे खबर आया, न्यूज़ आया, डेफिनेटली आपके साथ में शेयर कर दूंगा। बट मुद्दे की बात यह है कि विप्रो लिमिटेड की इस बार परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा हुआ, साथ में कंपनी 6 रुपये प्रति शेयर की सबसे डिविडेंड भी दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाजार की जो एस्टिमेट था उसको भी क्रॉस कर दिया, मतलब बीट कर दिया। उसके बावजूद भी अगर गिरावट होता है वो मेनली एक्सटर्नल इश्यूज के वजह से। ओके, वो मेनली किसकी वजह से, एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से, जो कि यहाँ पे कंपनी की सीईओ की द्वारा कहा है कि Q1 वीक हो सकता है रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से। और कहीं ना कहीं ओवरऑल जो बाजार जो है काफ़ी अनसर्टेन के फेज से गुजर रहा है। क्लाइंट भी, मतलब विप्रो की जो क्लाइंट्स है यूएस के अंदर, और आप समझ सकते हो कि यूएस मेनली आईटी सेक्टर की हब है, इसको आप कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। अभी अभी जो सिचुएशन है उसके ऊपर बेस करके आप
कर नहीं सकते, ठीक है। वही मेन हब है, वहाँ से रेवेन्यू आता है। तो वहाँ का बाजार इकोनॉमी अगर टर्मोइल में जा रहा है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको आईटी सेक्टर में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके लिए मैं आप सभी को कहूँगा पहले से आप लोग भी थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी कंपनीज की वेटेज डिसेंट है तो मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि कुछ भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे, जब तक ना ये जो ट्रेड वॉर टैरिफ वॉर चल रहा है ये पूरी तरह समाप्त हो जाए। ओके, बाय द वे डोंट वरी, जो भी अपडेट होगा मैं आपको देता जाऊंगा आगे भी। और कोई आपका कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।